नमस्कार साथियों। इस समय हम आयकर गणना पत्रक के मुख्य पृष्ठ पर हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आयकर गणना पत्रक वित्तीय वर्ष 2022-23 में अपनी जो प्रविष्टियां हैं वह पत्रक के मुख्य पृष्ठ पर कैसे करेंगे, साथ ही साथ शुद्ध आयकर अपना कैसे निकालेंगे। तो साथियों, आप देख सकते हैं आयकर गणना पत्रक का जो प्रारूप है वह कुछ इस तरीके से रहने वाला है। इसमें सबसे पहले ऊपर आपको अपनी बेसिक जानकारी फिल कर लेना है। बेसिक जानकारी में यदि हम देखें तो आपका नाम हो सकता है, पिता का नाम, पदनाम, संस्था, आधार नंबर, पैन नंबर, ट्रेजरी कोड और आपकी बैंक डिटेल और आपका मोबाइल नंबर। ये सारी जानकारी आप जब दर्ज कर लें फिर हम शुरू करेंगे आयकर गणना पत्रक। तो साथियों, जब आप अपनी बेसिक जानकारी फिल कर लें उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला पॉइंट जो है इसका क्रमांक 1, वेतन शीर्षे आय, यानी कि वेतन शीर्षे आपकी जो भी सकल आय हुई है मासिक संचित लेखा में बिंदु क्रमांक 9 का जो अंतिम टोटल है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं वेतन शीर्षे आय, जैसे मान लीजिए मेरी 5,01,122 रुपये हुई है तो वह राशि मैंने यहाँ पर दर्ज कर दी है। अब बात करते हैं हम कॉलम क्रमांक 2 की। इसमें यदि आपकी वेतन के अलावा किसी अन्य सोर्सेज से आय है उसका विवरण आपको यहाँ पर देना है, जो कि मैंने यहाँ पर नील रखा है, इसलिए कॉलम क्रमांक 2 का जो योग है वो भी नील रहेगा। अब हम देखते हैं कॉलम क्रमांक 3। तो कॉलम क्रमांक 3 में आपको कुछ भी नहीं करना है, 1 और 2 की आय को जोड़कर आपको रख देना है। तो चूंकि कॉलम क्रमांक 2 में हमारी कोई आय नहीं है तो जो कॉलम क्रमांक 1 की आय है वह कॉलम क्रमांक 3 की सकल आय में आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं 5,01,122 रुपये आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। अब हम आते हैं अति महत्वपूर्ण कॉलम क्रमांक 4 पर, घटाइए। यहाँ से हम अपनी विभिन्न राशियों को घटाएंगे। जैसे मान लीजिए वृत्ति कर इसमें पहले ही नंबर पर है, तो वृत्ति कर मैंने 2500 रुपये यहाँ पर लिख रखा है। आपको मैं थोड़ा वृत्ति कर के बारे में बता दूं, 2,25,000 रुपये तक कोई वृत्ति कर नहीं लगता है, और यदि आपकी आय 2,25,000 से 3 लाख रुपये तक है तो आप पर 1,500 रुपये वृत्ति कर लगेगा। 3 लाख से 4 लाख तक 2,000 रुपये, और 4 लाख से अधिक आय पर 2,500 रुपये वृत्ति कर लगता है। उसी प्रकार 40% से अधिक विकलांग व्यक्ति पर कोई व्यक्ति कर नहीं लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम क्रमांक 4 के 6 बिंदु में यदि हम देखें तो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है। ये सभी वेतन पर है, और जो वेतन से शीर्ष आय होती हैं उनके लिए यह लागू होता है। तो 50,000 इसमें दिया हुआ है। इस प्रकार से कॉलम क्रमांक 4 का जो जोड़ रहेगा 2,500 वृत्ति कर और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो हो जाएगा 52,500। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, जिस भी बिंदु के आप दायरे में आए वो राशि कॉलम क्रमांक 4 में आप अंकित करें और संपूर्ण राशियों का जोड़ करके आप योग वाले कॉलम में दर्शा दें। अब हम आते हैं कॉलम क्रमांक 5 में। कॉलम क्रमांक 5 में आपको कुछ नहीं करना है। कॉलम क्रमांक 3 से कॉलम क्रमांक 4 के योग को आपको माइनस कर देना है। तो कॉलम क्रमांक 3 हमारा 5,01,122 है। आपकी राशि इससे भिन्न हो सकती है। तो कॉलम क्रमांक 4 की जो योग राशि है वह 52,500 है। तो हम 52,500 को 5,01,022 से माइनस कर देंगे। जब हमने माइनस किया तो हमें राशि प्राप्त हुई 4,48,622 रुपये। इसी तरीके से अब हम चलते हैं कॉलम क्रमांक 6 के बिंदु का पर। इसमें भी हम देख सकते हैं विभिन्न कटौतियां, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बीमा चल रहा है, कोई पॉलिसी आपकी है, तो इसका विवरण आप कॉलम क्रमांक 6 के का में दे सकते हैं। जैसे मैंने इसमें अपना GIS का विवरण दिया हुआ है, जो प्रत्येक महीने का 200 रुपये कटता है, उसका मैंने 2,400 यहाँ पर लिख रखा है। और NPS कटौता, जो भी आपका NPS की कटौती होती है उसकी संपूर्ण राशि जो कटौती के रूप में आपकी हुई है उसे आप यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कॉलम क्रमांक 6 का के जो राशि है उनका हम टोटल कर लेंगे। जैसे जो बीमा की राशि है और NPS की राशि है उसका टोटल योग वाले कॉलम में आ जाएगा। यदि अन्य प्रविष्टियां जैसे LIC या कोई बीमा आपका है उसकी प्रविष्टि भी आप करते हैं तो उन सभी का टोटल आप कॉलम क्रमांक 6 के जो बिंदु का है उसके योग में प्रदर्शित कर देंगे। जब आप कॉलम क्रमांक 6 में का योग कर लें तो उसकी जो योग की राशि है उसे आप कॉलम क्रमांक 5 से माइनस कर देंगे। जब हमने माइनस किया तो आप देख सकते हैं हमारी जो राशि बन रही थी NPS कटौता और जो GIS बीमा है उसको मिलाकर 50,885 रुपये यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो हमने 4,48,622 में से 50,885 रुपये को माइनस कर दिया। तो इस तरीके से हमारी जो परिणाम राशि हमें प्राप्त हुई 3,97,737 रुपये। अब हम चलते हैं कॉलम क्रमांक 6 के अन्य बिंदु खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, दा में। तो इनमें यदि आप किसी भी बिंदु के दायरे में आ रहे हों तो उनकी आप प्रविष्टियां करें और योग वाले कॉलम में उन्हें अंकित कर दें, और जो भी योग आए उसे आप
कॉलम क्रमांक 6 की जो परिणाम राशि है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप यहाँ समझें 3,97,737 रुपये, यहाँ जो आपकी राशि होगी उसमें से आप कॉलम क्रमांक 6 के अन्य बिंदुओं का जो योग आपको आपके पास आने वाला है उसमें से उसे आप माइनस कर दें। तो इस तरीके से चूंकि हमारे पास कोई राशि नहीं है इसलिए हमारी राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारी जो राशि है वह 3,97,737 रुपये यथावत बनी हुई है। अब हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो टैक्स है वह 2.5 लाख रुपये तक बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो हम 3,97,737 रुपये में से 2.5 लाख रुपये माइनस कर देंगे। तो आपकी भी जो राशि हो आप उस राशि में से 2.5 लाख रुपये माइनस कर दें। तो जब हमने हमारी परिणाम राशि 3,97,737 रुपये में से 2.5 लाख रुपये माइनस किया तो परिणाम राशि आई 1,47,737 रुपये। यानी कि अब आप कॉलम क्रमांक 7 देखें, कर योग आय, तो कर योग जो आय होगी वह 1,47,737 रुपये। इसी तरीके से आप भी कॉलम क्रमांक 6 के अंतिम बिंदु में जो आपकी परिणाम राशि रहेगी उसमें से 2.5 लाख रुपये माइनस कर दें तो वह आय आपकी कर योग आय हो जाएगी। 2.5 लाख रुपये माइनस करने पर जो भी राशि आपको प्राप्त होगी वह आपकी कर योग आय हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी जो कर योग आय है वह 1,47,737 रुपये है। उसी तरीके से कॉलम क्रमांक 7 के अन्य बिंदुओं में यदि हम देखें तो आप देख सकते हैं कॉलम क्रमांक 7 का बिंदु क्रमांक 2, 2.5 लाख से 5 लाख तक पुरुष महिला 5% टैक्स लगता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी जो परिणाम राशि थी 1,47,737, इसका हम 5% निकाल लेंगे। तो जब हमने इसका 5% निकाला तो राशि निकल कर आई 7,386 रुपये, यानी हमको 7,386 रुपये टैक्स के रूप में पे करना है। अब हम आपको यहाँ पर बता दें कि 2.5 से 5 लाख तक 5% टैक्स लगता है और यदि आपकी आय 5 लाख से 10 लाख तक है तो 20% आप टैक्स पे करेंगे और यदि 10 लाख से अधिक है तो आप 30% तक टैक्स पे करेंगे। तो इसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। जैसे हमने चूँकि हमारी जो आय है वह 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, इसलिए हमने ये जो हमारी परिणाम राशि है 1,47,737 रुपये, इसका 5% निकाला है। लेकिन यदि आपकी ज़्यादा है तो आप कॉलम क्रमांक 7 में दर्शाए गए निर्देशों के अनुसार अपने आयकर की गणना करेंगे। अब आप देख सकते हैं तो कॉलम क्रमांक 7 की जो परिणाम राशि है वह है 7,386 रुपये, यानी इतना हम पर शुद्ध आयकर बन रहा है। कॉलम क्रमांक 8 में हम देख सकते हैं शुद्ध आयकर 7,386 रुपये। उसी प्रकार अब हम कॉलम क्रमांक 9 में आ जाते हैं। 5 लाख तक आय पर 12,500 का अतिरिक्त रिबेट मिलता है। तो हमारी जो शुद्ध आय है उसमें से हम 12,500 माइनस कर देंगे। चूँकि हमारी जो शुद्ध आयकर राशि है वह रिबेट की जो राशि है 12,500 उससे कम है, तो ऐसी स्थिति में हम पर कोई टैक्स नहीं बनता है। अब मान लीजिए कोई ऐसे कर्मचारी साथी हैं जिनकी राशि जो शुद्ध आयकर राशि है वह कॉलम क्रमांक 9 में जो राशि दी हुई है 12,500 अतिरिक्त टैक्स रिबेट इससे अधिक है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कॉलम क्रमांक 9 में से 8 में से कॉलम क्रमांक 9 को माइनस कर देना है। मान लीजिए आपकी शुद्ध आयकर राशि 15,000 रुपये है, तो आप उसे कॉलम क्रमांक 9 से माइनस करेंगे 12,500, तो आप पर जो टैक्स बनेगा वह बनेगा 2,500 रुपये। अब जो 2,500 रुपये आप पर बन रहा है उस पर भी आपको कॉलम क्रमांक 11 के अनुसार 4% शिक्षा उपकर देना है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर देना है। तो आपकी जो आयकर राशि निकल कर आई है 2,500 रुपये, उसका आप 4% निकाल कर उसमें और जोड़ दें। यानी कि जब हम 2,500 का 4% निकालेंगे तो लगभग 100 रुपये बनता है। तो पहले आपकी जो शुद्ध आयकर राशि 2,500 रुपये थी वह कॉलम क्रमांक 11 में दिए गए निर्देश स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4% लगाने पर उसमें 100 रुपये की वृद्धि हो जाएगी और अब आपकी शुद्ध आयकर राशि 2,600 रुपये हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जो शुद्ध आयकर राशि है 2,600 रुपये, वह आपको कॉलम क्रमांक 12 में भुगतान योग्य कुल आयकर, तो आपको 2,600 रुपये इसमें दर्ज कर देना है। तो इस तरीके से आप आयकर गणना पत्रक का जो मुख्य पृष्ठ है वह बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको मासिक संचित लेखा आपकी पे स्लिप के आधार पर भरकर तैयार कर लेना है। सभी बिंदुओं का आपको टोटल कर लेना है, चाहे आपकी वेतन भत्ते हों, जैसे वेतन हो आपका HRA हो, आपका NPS हो, सभी का टोटल निकाल कर आप अच्छे से टोटल कर लें और टोटल को अपने पास में रख लें। उस हिसाब से आप आयकर गणना पत्रक का यह मुख्य पृष्ठ भरकर तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, आयकर गणना पत्रक से संबंधित ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था। हो सकता है जानकारी आपको
बेहतर तरीके से समझ में ना आई हो, जो भी कमियां आपको दिखें तो आप अपने सुझाव आवश्यक रूप से रखें ताकि हम आने वाले समय में इसमें सुधार कर सकें। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और ऐसी जानकारी समय समय पर आप लोगों तक पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।